जी स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है जी? कंफर्म करें। यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी नहीं, थैंक यू। अच्छा जी, मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। सब्सिडरी बुक्स बनी हुई थी, आपने उनकी रेलेवेंट रिकॉर्ड्स में पोस्टिंग करनी थी और उनको बैलेंस करना था जनरल लेजर के अंदर जो लेजर थे, और जो बैलेंस कैश बुक से ट्रायल में जाने थे वो लेकर के ट्रायल बनाना था। उसमें अगर किसी का कोई मसला है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। सर रिसीवेबल और पेएबल कंट्रोल अकाउंट नहीं बने और डिस्काउंट की भी समझ नहीं आई। रिसीवेबल पेबल कंट्रोल अकाउंट नहीं बने, वो क्यों नहीं बने भाई? वही तो हमने सिखाए थे आपको। सर कोशिश की थी बहुत लेकिन बने नहीं। अच्छा, चलो देखते हैं जी। दानियाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये डिस्काउंट का लेजर सेपरेट बनेगा जी मतलब? बेटा, डिस्काउंट अलाउड का अलग बनेगा, डिस्काउंट रिसीव का अलग बनेगा। तो सर इसका डिस्काउंट का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, तो ये एक दफा रिपीट कर देगा आंटी। क्या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा? सर मसलन अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो एंट्रीज होगी मतलब डिस्काउंट टू रिसीवेबल। जी, तो सर अगर हम डिस्काउंट डिस्काउंट ले, डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे सर, डिस्काउंट अलाउड टू रिसीवेबल। ठीक है, और सर अगर हम डिस्काउंट लेते हैं तो सर फिर उसकी क्या एंट्री होगी? वो मेरा पेबल कम कर देगा। ठीक। पेएबल डेबिट हो ये जाएगा और ये मेरी इनकम बन जाएगी डिस्काउंट रिसीव। तो एंट्री क्या होगी? पेएबल कंट्रोल अकाउंट टू डिस्काउंट इनकम। ठीक है तो सर जो कैश बुक में डिस्काउंट है वो सारा प्लस करके, तो जी। वो उसको कैसे डिस्काउंट लेजर में बेटे पोस्ट करेंगे? उसकी एक एंट्री करनी है पहले। ठीक है, निकालो यार, क्वेश्चन निकालो यार। कैश बुक निकालो, मैंने बताऊं। पीछे चैप्टर है, पिछला चैप्टर। रवि ट्रेडर्स वाला क्वेश्चन। रुको रुको, आगे चलो, पीछे पीछे। ये देखो पीछे, यहाँ से शुरू होता है। ये देखो, ये टोटल बना रिसीट साइड पर। ये रिसीट साइड है, मैं इसे रिसीट लिख के आपको सिखाया है, आप भी रिसीट लिखिएगा। रिसीट साइड पर 240 का डिस्काउंट बना टोटल। तो रिसीट साइड का मतलब क्या है? जब कैश रिसीव होगा, बैंक रिसीव होगा, तो कौन सा डिस्काउंट होगा? ये डिस्काउंट अलाउड होगा, हम पैसे छोड़ेंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, इस टोटल टोटल से मैं जनरल प्रॉपर जनरल के अंदर एक एंट्री करूंगा। वो एंट्री ये करूंगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट 240। ये एंट्री करूंगा बेटा, अब इसकी पोस्टिंग कर देनी है। क्यों जी, क्लियर हुआ? माइक ऑन करो जरा। कौन है? दानियाल है भाई? माइक ऑन करके मुझे बताओ, क्लियर हुई है बात? यस सर, क्लियर हो गया। इसी तरह अब मेरे साथ ही रहना जरा, रोला पीछे बड़ा हो रहा है लेकिन मेरे साथ रहना, कोई बात नहीं। आगे पेमेंट साइड पर आ जाओ। ये सारे टोटल करूंगा, इत्तेफाक की बात है कि इसमें एक ही फिगर है। यहाँ मुमकिन है 50 और होता, 200 और होता, उन सब का टोटल यहाँ किया। अब ये पेमेंट साइड है, तो पेमेंट साइड पे हम पेमेंट करते हैं। जब हम पेमेंट करते हैं तो हम पैसे छुड़वाते हैं लोगों से, डिस्काउंट हमें मिलता है। लिहाजा मैं एंट्री क्या करूंगा?
बड़े रोले में बैठे हुए यार आप। पेबल कंट्रोल अकाउंट टू टू डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, यस सर। ठीक है। अब मुतलका लेजर में पोस्टिंग कर देनी है। यस सर। जल्दी से माइक अपना बंद कर दो, बड़ा शोर हो रहा है। अच्छा जी, और जी हाफिज हामिद, की नाम है जी हाफिज साहब। सर जी, ये क्वेश्चन में ना सर यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही, कब कोई चीज ऐड करनी है कब माइनस करनी है। जैसे सर परचेजेज में यहाँ पे एक एंट्री यहाँ पे 14 है, ड्राइंग डेबिट की, परचेज क्रेडिट की है। फिर जब हमने ट्रायल बैलेंस में से ऐड किया, फिर परचेज में से माइनस किया क्या माइनस किया आपको? 100। मैं तो प्लस माइनस की आपको बात ही कोई नहीं सिखाई हुई, आपने तो सिंपल एंट्रीज करनी है। कहाँ जी आप कह रहे हैं जी परचेजेस डेबिट ट्रायल और बैलेंस नहीं तैयार करना था इसका? जी ट्रायल बैलेंस बिल्कुल बनाना था, क्यों नहीं बनाना था। तो ट्रायल बैलेंस में ही खाली सर है ये जनरल प्रॉपर जो है वो उसके अंदर ही ये एंट्री वाला। आनी थी। पीछे जाओ, ये तो होगी ना आपकी जनरल जनरल, ये देखें, ये एंट्री हुई ड्राइंग्स टू परचेजेस, ये रही, ये एंट्री होगी। इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? सर ये परचेजेस क्रेडिट की है। बेटा वो चीजें ले गया भाई दुकान से, तो परचेजेस कम नहीं करनी, क्या हो गया? जब एक जब एक बिजनेसमैन शॉप से परचेज की हुई चीजें जो उसने बेचनी थी वो ले जाएगा, तो डिक्रीज एंड परचेजेस नहीं होगी, डिक्रीज एंड एसेट, डिक्रीज एंड एक्सपेंस नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो मैंने परचेजेस को क्रेडिट कर दिया, और चूंकि वो लेके गया है, ये पैसे मैंने उससे लेने हैं, इसके लिहाजा मैंने ड्राइंग मेरा एसेट है, मैंने उसे डेबिट कर दिया। लेने हैं या आखिर में कैपिटल के अगेंस्ट उसके साथ एडजस्टमेंट कर लूंगा। तो ये एंट्री हुई है, ठीक है। अब इसकी ड्राइंग अकाउंट की ड्राइंग में पोस्टिंग हो जाएगी, परचेजेस की परचेजेस में पोस्टिंग हो जाएगी। क्लियर है जी? जी सर। तो सर हम्म। ये जैसे इन्होंने ट्रायल बैलेंस तैयार किया है सर, हम ये बात समझ नहीं आई। ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार किया है जी? मैंने कहा था कि सर इसने ये इसने आपको लेजर अकाउंट नहीं बनवाए, और डायरेक्ट लेजर ये काम नहीं करना। ये दरअसल ये जमा तफरीक क्या कर रहा है, ये लेजर बना रहा है। ये क्या कर रहा है? लेजर बना रहा है। ये देखो, ये परचेजेस का लेजर बना हुआ है बेटा, ये देखना जरा कैसे, ये मैं भी बनाने लगा हूँ यहाँ। ये देखो, ये परचेजेस अकाउंट मैंने इसीलिए उसकी वो रिक्वायरमेंट आपको कटवा दी थी। अभी हम इस स्टेज के ऊपर नहीं है कि हम बगैर लेजर ट्रायल के ही अपना लेजर के ट्रायल बना लें। ये देखो, ये परचेजेस डेबिट हुई थी 18,000 से जब खरीदी थी, जी बिल्कुल। फिर 650 से भी डेबिट हुई थी जब खरीदी थी। हाँ, जी सर। नहीं ये समझ आ रही है आपको? 18,000 और 650 से 650 वाली नहीं सर समझ आई। 650 पीछे सर चलो ये, 18,000 वाली तो ये है ना? ठीक है ठीक है, पीछे चलो वो भी देख लेते हैं। चलो जी 650 वाली, ये 18,000 सर वो वाली तो मिल गई ये है 7 वो जनवरी वो को। कैश परचेजेज हो सकती हैं। चलो कैश परचेजेज में जाओ, वही पेमेंट साइड पर, ये देखो, ये पेमेंट साइड। परचेज, ये देखो, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। अगर आप इसकी प्रैक्टिस पूरी करते हैं तो यहाँ से एक अकाउंट इस कैश बुक के अकाउंट में आ गया, और दूसरा इफेक्ट इसका परचेजेस का जनरल लेजर में जाना है। तो चलो ट्रायल बैलेंस के ऊपर दोबारा, तो ये वो 650 ये डेबिट हो रहा है, ये कैश से हो रहा है, ये पेएबल से हो रहा है, ऐसे ही है। और ये वो जो 100 रुपए जी वाली एंट्री अभी मैंने आपने डिस्कस की, जो प्रॉपर जनरल से वो आ रही है, ठीक है। जी वो बिल्कुल। क्या है, उसमें परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं, तो ये परचेजेस का जी अकाउंट है, तो इसे क्रेडिट करूंगा 100 रुपए से ड्राइंग के अगेंस्ट। लो जी, इसकी बिल्कुल। बैलेंसिंग कर लें, 18,650, 18,650, ठीक है जी। तो कितना आ गया जी? 18,550। ये देखो यही लिया हुआ इसने, उसने जमा तफरीक जी कर लिया, डायरेक्ट ही ठीक जमा है। तफरीक कर लिया। मैंने आपको बकायदा लेजर बनवाए थे। मैंने कल क्वेश्चन की बिल्कुल सर। रिक्वायरमेंट पे जी ध्यान दे सर। रहा, रिक्वायरमेंट पे ध्यान दे रहा क्वेश्चन की। ये देखें रिक्वायरमेंट पे, रिक्वायरमेंट पीछे पीछे पीछे, बहुत पीछे, क्या कर रहे हो? ये देखो, मैंने कल ये लाइनें कटवा दी थी। उसने लिखा था प्रेपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट इज नॉट नेसेसरी, मैंने कहा था ऐसे नहीं है, आप ये काट दें। इसका मतलब क्या है कि लेजर बना के ही ट्रायल बैलेंस बनाना है। समझ आइए बात की? जी सर बिल्कुल सर। क्लियर हुआ? थैंक यू सर। वेरी गुड। और जी और पूछे जी, क्या क्वेश्चन है यहाँ? क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट हमारे। अच्छा जी, आगे कौन है जी? मोहम्मद हमजा, जी हमजा, जी हमजा, हमजा अनम्यूट करो भाई।
रोजा लग रहा है ना खपाओ यार। सर ये मैंने जनरल जनरल नहीं पूछना था, जो सर 14 जनवरी वाली हेडिंग है सर, इसमें इसने डिस्काउंट जो दिया था वो वापस ले लिया ना? हाँ जी, जो उसने डिस्काउंट दिया वो वापस ले लिया, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये देखें, और सर ये जो एक मिनट। ट्रेड डेटर्स को मैं जब डेबिट करता हूँ यानी डेटर कंट्रोल अकाउंट, तो इसका मतलब है वो बढ़ गए दोबारा, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो क्रेडिट हुआ, तो डिस्काउंट अलाउड कम हो गया और ट्रेड डेटर बढ़ गए। इसका मतलब पहले जो डिस्काउंट दिया था वो 150 का डिस्काउंट हमने वापस ले लिया उससे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और और सर जो आखिरी एंट्री सर उसमें मैंने जगह पढ़ा था, उसमें लिखा था डेबिट बैलेंस इन द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट सेट ऑफ अगेंस्ट द पेबल कंट्रोल अकाउंट, सर इसका यही मतलब है? जी, इसका यही मतलब है। मैंने आपको बताया था कि सर उस मैंने, लाइन की समझ नहीं लगी। बेटे मैंने किसी से पैसे लेने हैं अगर, जी और उसको पैसे देने भी हैं, तो बजाय जी ये कि मैं आपसे पैसे, मैं आपको कहूँ भाई मेरा 1000 रुपया दो, आप पहले मुझे 1000 रुपया दें, फिर मैं कहूँ ये भाई अपने 800 पकड़ो, तो मैं आपको ये कह दूं भाई एडजस्ट कर लो 800 और 200 मुझे दे दो, ये 200 जब होंगे दे देने, तो मैं क्या एंट्री करूंगा? पेएबल जो मेरा होगा वो कम होगा तो पेएबल डेबिट हो जाएगा, और रिसीवेबल के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ, रिसीवेबल कम होगा तो रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पेएबल टू रिसीवेबल। ठीक है, यही उसने एंट्री की हुई है। ये ट्रेड क्रेडिटर्स और ट्रेड डेटर्स ये गलत फ्रेजेस यूज किए हुए हैं, उसे चाहिए कि यहाँ पर वो पेएबल कंट्रोल अकाउंट और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट यूज करे। ठीक है जी। जी भाई समझ आ गई है, आप बताओ तो सही। मोहम्मद हमजा, आपको समझ आ गई भाई, आपने हैंड रेज किया था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलो चले भाई, निमरा से पूछते हैं। निमरा बताएं भाई क्या इशू है? सर यहाँ पे ना ट्रेड डेबिटर और ट्रेड क्रेडिटर बेटे आगे वाला सर ना, समझ आ गई। बेटे ये उसने गलत फ्रेजेस यूज किए हुए हैं। ट्रेड डेटर का मतलब, डेटर का मतलब होता है पर्सन फ्रॉम होम यू विल रिसीव द, जिसको उधार बेचते हैं वो डेटर कहलाता है, ये उसका यूनिवर्सल नेम है। इसको डेबिटर नहीं पढ़ना निमरा, ये डेटर है, बी यस साइलेंट है इसके अंदर। ठीक है, डेटर यस ये उसका डेटर। यूनिवर्सल नेम है। जैसे मैंने आपको बताया था प्लेयर, प्लेयर क्या है? किसी खेलने वाले का यूनिवर्सल नेम है। फुटबॉलर खेलने वाले का यूनिवर्सल नेम है। ठीक है, क्रिकेटर क्रिकेट खेलने वाले का यूनिवर्सल नेम है। ठीक है, तो इसी तरह ट्रेड डेटर जो हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं उनका यूनिवर्सल नेम है, और ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं जिनके पैसे देने होते हैं उनका यूनिवर्सल नेम है। तो हमने ट्रेड डेटर और ट्रेड क्रेडिटर की बजाय क्या यूज किया है? रिसीवेबल और पेएबल, उससे हमें वैसे भी वाजे पता चल जाता है। तो डेटर मीन रिसीवेबल, क्रेडिटर मीन पेएबल। ठीक है, सर और तो ना ये इसका ना लेजर सही नहीं बन रहा, पता नहीं किसका क्या लेजर सही नहीं मिस्टेक। बन रहा? जी सर। किसका लेजर सही नहीं बन रहा? सर ट्रेड डेबिटर और ट्रेड क्रेडिटर का। फिर डेबिटर, ठीक सर। मैंने कहा बी साइलेंट है, बोलो दोबारा। ट्रेड, सर क्या सर? डेबिटर डेबिटर डेटर, डेबिटर डेटर, DETER, बोलने में ऐसे है, लिखने में डेबिटर। हाँ डेटर। ठीक है, ओके। ये बेसिकली इसने जो है वो अकाउंट बनाए हुए हैं ऐसे एक स्टेटमेंट सी फॉर्म में। अब ये टी अकाउंट ही बना हुआ है ना बेसिकली, ये देखो ये टी अकाउंट बना हुआ है ऐसे, ये समझ आई बात की? इसी तरह ये टी अकाउंट बना हुआ है। अच्छा, अब इसकी समझ नहीं आ रही? यस सर नहीं आई। नहीं आई, चलो जी मैं अभी देख लेता हूँ और कुछ। ओके सर। ओके, अब आप इंतजार कीजिएगा, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ इसको। जी अनस, जी मोहम्मद अनस। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें उसने जनरल प्रॉपर में भी 1 जनवरी की एंट्री की कैपिटल की, और सर रिसीट बुक में भी कैपिटल की सर वो एंट्री है, सर उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी, सर जरा वो समझा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, निकालो जी, बिल्कुल समझाने के लिए हैं, निकालो जी जरा, क्वेश्चन शुरू में ले जाओ। हाँ ये देखो, ये कैपिटल रिसीट साइड पर कैश में 1000 रुपया है और बैंक में 8000 रुपया। ट्रांजैक्शन क्या हुई भला कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1000 एंड बैंक डिपॉजिट ₹8000। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब चलते हैं प्रॉपर जर्नल के ऊपर। ये देखें,
फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विद फर्नीचर ऑफ ₹300। यानी उसने 3 चीजें बिजनेस में डाली, कैश 1000 का, बैंक बैलेंस 8000 का, और घर से वो फर्नीचर उठा लाया 300 का। तो इसकी एंट्री क्या हुई? कंपाउंड एंट्री अगर मैं कन्वेंशनल सिस्टम में करता तो क्या करता? कैश डेबिट 1000 से, बैंक डेबिट 8000 से, फर्नीचर डेबिट 300 से, और टू कैपिटल कितने से? 9300 से। समझ आइए भाई आपकी बात? यस सर। लेकिन चूंकि हम हर चीज प्रॉपर जर्नल में नहीं लिख रहे, ये दोनों कैश बुक की एंट्रीज हैं और ये फर्नीचर वाली एंट्री प्रॉपर जर्नल की है, लिहाजा ये यहाँ लिखी हुई है। ठीक है जी? और जी यस सर, थैंक यू सर। और किसी बच्चे का कोई इशू? मैंने एक बच्चे ने कहा है कि ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहा, निम्रा ने भी कहा है, तो मैं वो बनाऊंगा। उसके अलावा कोई इशू है तो मुझे बताएं। चलो जी, डन हो गया जी। चलें जी, शीट निकालें जी। ये देखें, ये क्या है जी? ये इसको हम हेडिंग दे देते हैं, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और पेएबल कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी? ओके, चलो भाई, ट्रांजैक्शन पे जाना है अब हमने। चले जी, ट्रांजैक्शन उधर आ जाए क्वेश्चन के ऊपर। ये जरा चीटे मीटे में फारग कर दूं सारे। ओके ओके, ये भी ओके। ओके, शुरू में जाएंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मुझे पैसे आए हैं, बल्कि पहले सेल डे बुक से शुरू करते हैं ना, क्योंकि सेल वेल हुई होगी। यहाँ आ जाएंगे, ये देखिए जी, ये जी, ये क्या है जी? परचेज बुक है। चलो यहाँ से चल पड़ते हैं। 18,000 का पीरियोडिक टोटल आया। इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होनी है? परचेजेज लेजर में और पेएबल कंट्रोल अकाउंट में। अब मैं परचेज का लेजर नहीं बना रहा, मैं सिर्फ पेएबल कंट्रोल अकाउंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बाय परचेजेस, और साथ इसके इंडिविजुअल लेजर में पोस्टिंग होगी। ठीक है जी? ये 18,000 से पेएबल क्रेडिट हो गया, परचेज डेबिट हो गया। परचेज का लेजर बनेगा, हम यहाँ नहीं बना रहे। फिर परचेजेज रिटर्न बुक, क्या हुआ? 900 की चीजें रिटर्न की। जब चीजें रिटर्न होती हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? पेएबल डेबिट हो जाता है, सॉरी, पेएबल डेबिट हो जाएगा और परचेजेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएंगे। इसकी पोस्टिंग करेंगे अब पेएबल कंट्रोल अकाउंट में। यहाँ पर लिखूंगा टू परचेजेज रिटर्न 900। ठीक हो गया जी? ओके, आगे चलते हैं। अब आगे सेल्स डे बुक, कितने की सेल की है? पीरियोडिक टोटल 16,600 की। क्या एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे रिसीवेबल टू सेल। ये आ गया जी 16,600 से। यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स। ठीक है जी, टू सेल्स। आगे चलो, आगे। अब आ गया जी ये मेरे पास, अब कैश बुक पे चले जाए, जो सी मर्जी तरतीब रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रखें, ये ट्रेड डेटर का मतलब क्या है? रिसीवेबल। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी। रिसीवेबल से मुझे 6100 रुपया मेरे बैंक में आया और 150 रुपया मैंने उसे डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री ये होती है रिसीवेबल डेबिट 6100 से, सॉरी, बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट 6100 से। ये मैंने
रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 6100। कैसे? बाय बैंक। ये कंट्रोल अकाउंट के अंदर 6100 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने डिस्काउंट दिया उसकी एंट्री हमने कहाँ की है, वो प्रॉपर जनरल में है, वो वहां से यहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे जब वहां मैं जाऊंगा। आगे चलें, कैश बुक ये आ गया। फिर हमने ये रिसीवेबल है, ये हिमालय सुपर स्टोर को जो उसकी पेमेंट आई है, ये डेटर क्या है, ये रिसीवेबल है। इससे मैंने 1410 रुपए मेरे बैंक में पैसे आए, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक डेबिट और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, ये रहा बाय बैंक 1410। डिस्काउंट की एंट्री हम प्रॉपर जनरल में डिस्काउंट की एंट्री हो चुकी हुई है टोटल के साथ, वहां से पोस्ट करेंगे, ठीक है, ओके। और कोई रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट की एंट्री नहीं है। अब पेमेंट साइड पर चले जाए, ये कैश बुक की पेमेंट साइड है और 2 पेजेस पे उसने बनाई हुई है। इसके अंदर ये जो क्या कहते हैं इसको, हाँ ये देखें, ये रेंट दिया, ये फिक्स्ड एसेट किए, ये परचेजेस किए हैं कैश में, ठीक है। ये ट्रेड डेटर जो हैं उनसे उनकी मैंने एक पेमेंट बुक की हुई है। इसने जब पैसे दिए थे तो मैंने एंट्री क्या की थी, बैंक टू रिसीवेबल। अब मेरा दिया हुआ चेक डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर होने का क्या मतलब है, ये बात जरा समझें कि मैं किसी को चेक दूं या कोई मुझे चेक दे, वो चेक जब बैंक में जाए तो मेरे अकाउंट में पैसे ही ना हो, तो वो चेक वापस बैंक कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, डिसऑनर चेक। जब वो चेक वापस आ जाता है तो हम फौरन अपनी एंट्री जो की हुई है चेक लेने की, वो रिवर्स कर देते हैं। मेरे पास जब ये 6100 आया था, तो मैंने बैंक को डेबिट किया था और रिसीवेबल को क्रेडिट किया था। अब जब वो चेक वापस आ गया, इसका मतलब पैसे मुझे नहीं मिले, तो मैं दोबारा पहले वाली पोजीशन में जाऊंगा, मैं अपनी की हुई एंट्री कैंसिल करूंगा। कैंसिल करने का क्या मतलब है, पीछे जाएं, पहले ये बैंक के अंदर ये देखें, ये रिसीट ट्रीट हुई है 6100, ठीक है, और मैंने इसे डिस्काउंट भी दिया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, ये मैं दोनों चीजें वापस कर दूंगा। इस रिसीट को कैंसिल करने के लिए मैं पेमेंट बुक कर लूंगा ताकि वो बैंक में इफेक्ट नील हो जाए, और ये जो डिस्काउंट है ये जनरल प्रॉपर के अंदर ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो चले जी आगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये रिसीवेबल है मेरा, तो मैं इस रिसीवेबल की एंट्री को रिवर्स करने लगा हूं। मैं बैंक को क्रेडिट करके रिसीवेबल को डेबिट करने लगा हूं, लिहाजा टू बैंक, ये एक एंट्री आ गई। कितने से, 6100 से। ये देखें, ये पहले वाली एंट्री, ये जो एंट्री है हमारी, दिस वन, ये वाली एंट्री, ठीक है, ये कैंसिल होगी, क्रेडिट डेबिट, दोबारा रिसीवेबल बढ़ गया। आगे चलें। उसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, ये क्या हैं, दीज आर पेएबल्स। तो पेएबल को मैंने पैसे दे दिए, कुछ कैश दिया, कुछ बैंक से दिए और कुछ मुझे डिस्काउंट मिला। तो कैश से जितने दिए वो रिकॉर्ड करें। चलें जी, ये देखें, पेएबल को मैंने पैसे दिए, मेरे पेएबल कम होंगे, सॉरी, टू कैश टू बैंक, ठीक है जी। डिस्काउंट की पोस्टिंग वहां से जाके करेंगे 300, और बैंक से कितने दिए, कैश कितना है और बैंक से 3400। ये मैंने 2 पेमेंट्स कर दी, पोस्टिंग कर दी पेएबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर, ठीक है जी, ओके। उसके बाद क्या है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं भला, सेल्स रिटर्न को बताया था ना, इनवर्ड जो मुझे रिटर्न आई उन्हें क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। अब इसकी एंट्री क्या है, अच्छा ये देखें, ये कैश वापस आया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये उधार वाली चीजें वापस नहीं आई, ये मैंने किसी को कैश पे चीजें बेची थी, उसने वापस कर दी, हमने उसका कैश उसे वापस कर दिया, क्योंकि ये पेमेंट हो रही है ना कैश की, ये 60। तो पेमेंट जब होती है कैश के अगेंस्ट, तो इसका मतलब कैश क्रेडिट हुआ, और डेबिट किसे करेंगे, डेबिट हम कर देंगे इसको सेल रिटर्न को। इसका रिसीवेबल के साथ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये उधार
जो थी ये वो थी, क्या कहते हैं उसको, उधार सेल नहीं थी ये। सॉरी जी। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि ये जो रिटर्न इनवर्ड है इसका मतलब है सेल रिटर्न हुई है, और दूसरा फैक्ट किसको गया, कैश को। इसका मतलब एंट्री क्या हुई है, सेल रिटर्न टू कैश। इसमें कहीं रिसीवेबल इन्वॉल्व नहीं है, उधार सेल रिटर्न नहीं हुई, कैश सेल रिटर्न हुई है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। फिर ये फिक्स्ड एसेट है, ड्राइंग है, यूटिलिटी बिल्स है, कैश है, और कोई पेमेंट नहीं है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये पोस्टिंग मैंने कर ली, परचेज डे बुक से भी कर ली है, परचेज रिटर्न से भी कर ली, सेल डे बुक से भी कर ली। आगे अब ये प्रॉपर जर्नल की एंट्रीज देखें, जो मेरे, मैं सिर्फ फोकस मेरा किसके ऊपर है, रिसीवेबल और पेएबल कंट्रोल अकाउंट वही बना रहा हूँ ना, तो उनकी एंट्रीज देख रही है मैंने। इसमें रिसीवेबल पेएबल नहीं है, इसमें रिसीवेबल पेएबल नहीं है, इसमें है। ये देखें, ये क्या हुआ, ये वो डिस्काउंट रिवर्स हुआ है। मैंने रिसीवेबल को दोबारा डेबिट किया और डिस्काउंट अलाउड को मैंने क्या किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। लिहाजा ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलें जी, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट निकालें 150 से। ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट ये डेबिट हो गया, किस वजह से, बाय डिस्काउंट अलाउड। जी, आगे जी। उसके बाद ये देखें, डिस्काउंट ड्राइंग्स टू फिक्स, इसमें कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं है। अगेन ये एंट्री देखें, ये पेएबल कंट्रोल अकाउंट है, डेबिट हो रहा है, और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री हुई है, लेने देने एडजस्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट कहाँ जाएगा, पेएबल डेबिट होगा और रिसीवेबल इतने से क्रेडिट होगा। चलें जी, पेएबल को डेबिट करते हैं 4500 से, ये रहा 4500 से, ये डेबिट हो गया। सॉरी, पेएबल को हमने डेबिट करना है, ये तो रिसीवेबल है, ये पेएबल आ गया जी। ये 4500 से डेबिट होगा, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी, और ये क्रेडिट हो गया 4500 से, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू पेएबल कंट्रोल अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री होती है ये भी, एक इफेक्ट उधर एक इफेक्ट उधर। ठीक है, यानी पेएबल कम हो गए और रिसीवेबल कम हो गए, 4500 हमने एडजस्ट कर लिया। लो जी, ये लेजर आपका बन गया, उसने सारा जमा तफरीक करके लिखा हुआ है, ये प्रॉपर लेजर बन गया। ये देखें आप, इसकी बैलेंसिंग करें। चलो जी, टोटल करो जरा। $22,850 ये बड़ा टोटल है, यही मैंने इधर लिखा 22,850। इसमें से ये तीनों फिगर माइनस किए तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया, कितना आया जी, 10,840। ये मेरे पास आ गया जी बैलेंस, ये देखिए 10,840। ठीक है, इसी तरह इसकी बैलेंसिंग करें, पेएबल कंट्रोल अकाउंट की। ये 18,000 बड़ी फिगर है, इधर लिखी 18,000, यही 18,000 हमने इधर लिखा, ये सब माइनस किए इसमें से, तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया जी, ये माइनस कर दें। जी 8700 ये आ गया जी। ठीक है, अब इसको जब हम देखते हैं, ये बैलेंस आ गया हमारे पास। ठीक है, हैं, ओहो,
उसने यहाँ नहीं लिए हुए। नहीं, आप वो जर्नल निकालो ना, प्रॉपर जर्नल में उसने एंट्री नहीं की हुई डिस्काउंट की। हाँ, उसने यहाँ पर दो एंट्रीज नहीं की हुई, ना डिस्काउंट अलाउड की हुई है, ना डिस्काउंट रिसीव्ड की हुई, जो टोटल के साथ करनी होती है। ठीक है, वो एंट्री करनी है। निकालो जी पहले वो डे बुक निकालो ना, रिसीट साइड। ये 240 की एक एंट्री उधर होनी है प्रॉपर जर्नल के अंदर। पहले ये एंट्री करते हैं। क्या एंट्री करेंगे? डिस्काउंट अलाउड टू प्रॉपर जर्नल निकालो, मैं उसके नीचे लिखता हूँ ये, नहीं प्रॉपर जर्नल प्रॉपर, यस, यहाँ पर ये दो एंट्रीज और होनी है। यहाँ लिखता हूँ डिस्काउंट अलाउड टू रिसीवेबल। टोटल कितना है उधर? 240। ये एंट्री जब जनरल प्रॉपर में होगी तो ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, ये मैंने, इन्होंने एंट्री नहीं की, उधर भी नहीं हुआ, लिहाजा ये हम एंट्री करते हैं। ठीक है, चलो जी पहले ये एंट्री करें रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट की। तो ये हम यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट 240 से। ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड। उसमें से रिवर्स हो गया, रिवर्स की एंट्री की हुई है, डिस्काउंट की नहीं हुई। तो फिर ये टोटल जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा ना जी। कितना टोटल आ गया जी? क्लोजिंग बैलेंस 10,600। ठीक है, ये बैलेंस हो गया जी हमारा क्लोजिंग। इसी तरह एक एंट्री उधर भी होनी है, पेमेंट साइड निकालो कैश बुक की। नहीं, मेरा आता हूँ, 1 मिनट मुझे इसको मुकम्मल करने दें पहले। पेमेंट साइड ये है 100 रुपये से, इसकी इधर एंट्री होनी थी प्रॉपर जर्नल के अंदर, वो एंट्री उसने नहीं लिखी हुई, वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। वो एंट्री क्या होनी थी? पेएबल कंट्रोल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इतनी अमाउंट से 100 से। ये मैं पोस्टिंग करूंगा, पेएबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट करूंगा। चलें जी, ये दो एंट्रीज उसको उसने यहाँ मिस की हुई हैं प्रॉपर जर्नल के अंदर। हाँ जी, कितनी अमाउंट से है? 100 से डेबिट करेंगे हम। 100 से यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालें, कितना आया? 8600। ठीक है जी, ये दो एंट्रीज होगी। अगर बच्चे इस वजह से परेशान हो रहे थे तो जायज़ परेशान हो रहे थे, इसने बोंगी मारी हुई है। अब ये दोनों बैलेंस जो हैं ये वाला जिसे मैंने हाईलाइट किया, ये ट्रायल में चले जाएंगे। देखो जी, ट्रायल में उसने इतने इतने लिए हैं बैलेंसेस। वो कौन सी? रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट कहाँ है? हम्म, कहाँ पर यार? किस बुक में एंट्री हुई है? कौन सी एंट्री? नहीं, ये किस एंट्री की बात कर रहे हैं? हाँ, किस 300 का? इसका? ये कैश बुक निकालो जरा, ये भी कोई, पीछे आओ। ये तो यार, अब मैं क्या करूं इनका? ये तो कैश वापस हुआ होगा, गलत है वो। कैश वापस हुआ है ना, इसीलिए सेल रिटर्न बुक नहीं बनी। सेल रिटर्न बुक बननी है क्रेडिट सेल रिटर्न के लिए। ये मैं बताया, एक्सप्लेन किया कि ये कैश के ऊपर चीज बेची है, ठीक है,
या उधार पे भी बेची थी लेकिन उसका कैश आ गया, ठीक है। अब जब वो कैश आ जाता है तो अल्टीमेटली मैंने जब वो चीज वापस करनी है, उन्होंने कैश रिसीव किया हुआ है, नहीं वो तो फिर सही किया हुआ है। पीछे जाओ, हम इस एंट्री को क्यों छोड़ गए हैं? हाँ, हम ये हमने रिसीवर लिखा तो है, मैंने एंट्री पोस्ट नहीं की है, हैं 300 की नहीं की, ये गलती है जी हमारी। ये एंट्री भी तो होनी है ना, कैश आया हमें 300, कैश कहाँ से आया, उसने लिखा है रिसीवेबल, तो ये एंट्री करनी है। एंट्री क्या करेंगे, कैश डेबिट और रिसीवल क्रेडिट, कैश यहाँ डेबिट हो गया और रिसीवल क्रेडिट करना था, रिसीवल करना था, यहाँ पर आएगा जो भी है टू कैश, ये 300 से, ठीक है। अब ये 10,300 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये 10,300 हो गया, अब सही है। चलो जी, वो एक एंट्री हम छोड़ गए थे। अब ट्रायल में देखें, ये 10,300 और वो 8600 है, चेक करें ट्रायल में, ट्रायल में, ट्रायल में ये रहा 10,300 और ये रहा 8600, ये आपके दोनों अकाउंट टैली हो गए। वो एक एंट्री हम छोड़ गए थे 300 वाली, और डिस्काउंट वाली एंट्रीज उसने प्रॉपर जनरल में रिकॉर्ड ही नहीं की हुई, तो वो रिकॉर्ड होंगी तो उनका फैक्ट भी तो जाना है ना पेबल रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर। क्यों जी, समझ आ गई है जी? दो लोगों ने इन लेजर का मुझे कहा था, निमरा ने और एक और बच्चे ने, जी समझ आ गई आप लोगों को? जी हाफिज। सर जी ये जो आपने लास्ट पे एक 300 वाला किया सर, ये कहाँ कौन सी एंट्री की है जरा बता दें। ये कैश बुक में पैसे आए हुए हैं रिसीवेबल से, वो एंट्री की है। कैश बुक निकालो, रिसीट साइड, ये देखें, ये 300 आए मुझे कैश में, ये रिसीट साइड है जी बिल्कुल। कहाँ से आए हैं, ये लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल्स, तो इसकी एंट्री नहीं जी करनी, कैश डेबिट हो गया तो रिसीवेबल को क्रेडिट करना है, ठीक है। जी सही है सर जी। ये जो 150 यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ है और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ जाके क्रेडिट हो रहा है 150 से, कहाँ पे, तो हमने कहाँ पे क्रेडिट हो रहा है? ये सर जनरल में, जनरल में, जी बिल्कुल। तो हमने रिसीवेबल में डेबिट साइड पे डिस्काउंट अलाउ 150 लिखा है, तो ये यहाँ से एंट्री उठाइए या यहाँ से कैश बुक से, ये जो रिसीट है यहाँ से नहीं एंट्री? देखो, जो रिसीवेबल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है ना, वो हमने यहाँ से उठाई है कि सर बैंक, डेबिट साइड पे लिखा है। अपना बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है, वो मैंने ये दोनों इफेक्ट डेबिट साइड पर यहाँ से दिए हैं। चलो रिसीवेबल कंट्रोल कौन निकाल, ये देखो, ये जो मैंने ये वाली दो एंट्रीज की हैं, ये मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये और ये कैश बुक से की हैं, ठीक है। क्या हो रहा है बिल्कुल सर। कि बैंक डेबिट होके रिसीवेबल जो है वो डेबिट हो रहा है और बैंक जो है वो क्रेडिट हो रहा है, ये हमने वहां से एंट्रीज जो है वो उठाई, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, देखो जब बैंक में पैसे आए हैं, जो पहली एंट्री है वो ये वाली दरअसल, ठीक है। और सर जी ये जो जनरल में 150 डिस्काउंट अलाउ क्रेडिट, इसका कुछ नहीं करेंगे? इसका करेंगे ना यार, ये पहले मैंने कैश बुक निकालो यार जरा, या आप मुझे टोटल तो नहीं गलत लिखवा रहे हो हैं? इससे टोटल तो ठीक है। नहीं एक मिनट ठहरो यार, ठहरो ठहरो एक मिनट, पहले ये देखें, सबसे पहले ये चीज देखें, ये बैंक डेबिट हुआ, डिस्काउंट मैंने जनरल से इधर लेके आना है, बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, ठीक है, लिहाजा जाओ रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के ऊपर, ये मैंने 6100 ये वाला, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये मैंने बैंक डेबिट और ये क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब मुझे जो डिस्काउंट मिला है वो टोटल हुआ, और टोटल होके जनरल प्रॉपर से इस 240 के अंदर वो भी शामिल है, वो भी क्रेडिट हो गया, ठीक हो गया। अब आप जी जब प्रॉपर जनरल में जाते हो तो वहां पर एक डिस्काउंट रिवर्स हो रहा है, जो चेक डिसऑनर हो गया, यहां रुको,
ये देखें, ये चेक डिसऑनर हुआ 161 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बैंक को जो डेबिट किया था वो कैंसिल करेंगे, बैंक क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और रिसीवेबल को दोबारा बढ़ा लेंगे, ये देखो ये वाली एंट्री, ये जो मैं अब सर्कल कर रहा हूँ हाईलाइटर से, ठीक है। क्लियर होगी बात? जी सर। और अब सर जी ये जो 150 में, ओ भाई सब्र कर लो, अब ये 150 कहाँ से आया? प्रॉपर जर्नल में जाओ, हाँ जी, प्रॉपर जर्नल में ये आ गया जी, ये एंट्री नजर आ रही है आपको, ये जो मैं सर्कल जी कर सर। रहा हूँ इस वक्त, जी जी सर। ठीक है। ये क्या हुआ, रिसीवेबल डेबिट हुआ और डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हुआ। तो ये जो डेबिट रिसीवेबल हो रहा है वो मैंने यहां से पोस्ट किया है। क्लियर होगी बात? जी सर क्लियर है सर, अब क्लियर है। अब भी कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, ये क्लियर होना चाहिए। जी सर ये बिल्कुल क्लियर है। जी निमरा आप बताएं, थैंक यू क्लियर सर। हो गया सारा मसला? जी निमरा। यस सर, समझ लग गई है। वो मैंने आपको एंट्री बतानी थी 300 वाली, तब मैंने इसलिए सेंड किया था। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, क्लोज करो जी। अभी क्लास है किसी किसकी? अहमद साहब की? हाँ हाँ, ये तो इसका एक और क्वेश्चन भी शायद छोड़ा था हमने। नहीं वो नहीं, इसमें से और कोई चैप्टर नंबर 4 में जी ये क्वेश्चन रावी ट्रेडर के अलावा तो नहीं हमने कोई छेड़ा था? वो छोड़ा था, वो निकालो। तैयब क्या कह रहा है, पूछो। सर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 क्वालिटी सर्विस वाला ये स्किप करवाया था आपने। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 कह रहा है, देखो इसी की बात कर रहे हैं। अच्छा इसको हमने, इसमें IS 16 शामिल है? ओके ओके ठीक है। जी सर ये वाला नहीं करवाया था। ओके ओके, ये देखें जी, प्रिपेयर a trial balance for the quarter ended 30th June 2017 incorporating all the adjustment necessary for accrual basis of accounting, ठीक है। ये मेरा ख्याल है जब हम accrual and प्री पेमेंट्स पढ़ लेंगे ना, ये हमें उस वक्त अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे आज मैंने वो रावी ट्रेडर वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया, उस वक्त छोड़ा था, ये क्वेश्चन अभी नहीं करना, आगे हमारा एक चैप्टर आएगा accrual and प्री पेमेंट्स का, वो करने के बाद हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है जी बात? ओके चलो जी अगले चैप्टर पे चलो जो हम पढ़ रहे हैं रेगुलरली। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है जब मैं अक्रूवल और प्री पेमेंट्स पढ़ा दूंगा। क्योंकि हम एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं तो बाद का वो फुल नॉलेज वाला एक क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम के क्वेश्चन किसी ना किसी जगह उन्होंने ग्रुप करने होते हैं। ये सब हो गया जी, आगे चलो। अच्छा अब निकालो जरा रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, वो इनको मैंने एक्सप्लेन करने थे, वो हमने कहा था जब सारा मुकम्मल कर लेंगे तब हम उसके ऊपर आएंगे। ये था, ये देखें ये पेबल कंट्रोल अकाउंट है, पहले रिसीवेबल निकालो, पीछे है और पीछे है, ये आ गया। ये देखें ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का उसने फॉर्मेट बनाया हुआ है, हमने इसको रट्टा नहीं मारना, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि इसकी डेबिट साइड पर कौन कौन सी एंट्रीज आएंगी। एक तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, जब साल शुरू हुआ तो मैंने लोगों से टोटल कितने पैसे लेने थे वो आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब मैं उधार बेचूंगा तो एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट टू सेल डे बुक के थ्रू होगी, सारे प्रॉपर जनरल में नहीं आएगी ये एंट्री। इसके अलावा अगर मैंने कोई कैश सेल किया तो वो भी यहाँ पर आनी है, यहाँ लिखा सॉरी कैश सेल किया तो वो यहाँ नहीं आनी, उलट बोल गया हूँ। क्रेडिट सेल सिर्फ यहाँ आनी है, कैश सेल यहाँ नहीं आनी। सेल के अकाउंट में दोनों आएंगी, क्रेडिट सेल यहाँ से चली जाएगी, कैश सेल कैश बुक से आ जाएगी, ठीक हो गया। और ये देखें जैसे आज मैंने किया, डिसऑनर्ड चेक जो था वो हमने दोबारा डेबिट किया, ठीक है। मेरा दिया हुआ चेक को डिसऑनर हो गया, मैंने किसी को चेक दिया हुआ था, मेरा किसी ने मुझे चेक दिया हुआ था, वो मैंने बैंक में डाला हुआ था, मेरा बैंक में डाला हुआ चेक डिसऑनर हो गया। तो जैसे आज हमने वो 6100 जो है वो रिवर्स किया है, ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ है कि किसी ने मुझे चेक दिया था 6100 का, मैंने बैंक में डेबिट करके रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। अब जिस दिन पता चला जी वो चेक डिसऑनर हो गया तो मैं फौरन अपने रिसीवेबल दोबारा बढ़ा लूंगा,
लिहाजा ये जो डिसऑनर्ड चेक जो है ये भी हम इनको क्या करेंगे, इनको भी हम रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को बढ़ा, यानी इस साइड पर हर वो आइटम आनी है जिससे रिसीवेबल ने इंक्रीज होना है, रिसीवेबल ने क्या होना है, इंक्रीज होना है, हर वो चीज इधर आएगी, ठीक है, वो सारी इधर आएंगी। अब इधर आ जाए पेमेंट साइड पर, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, जब वो हमें पेमेंट देंगे जैसे आज हमने किया, ठीक है, फिर कोई सेल रिटर्न होगी, ये रिटर्न बुक से इधर आ जाएगी, ठीक है, फिर क्या है, कोई डिस्काउंट अलाउड फॉर अर्ली पेमेंट, अगर हम कोई किसी को डिस्काउंट देंगे जैसे आज हमने किया, लोगों को डिस्काउंट दिया, वो 240 की एंट्री की, फिर ये वाली बैड डेट्स की एंट्री है, ये भी हमारी अगले चैप्टर में डिस्कस होगी। ये होता है कि कोई बंदा आपके पैसे लेके, जिसे हम कहते हैं पैसे डूब गए, मारे गए, तो उससे भी क्या होगा, मुझे अपने रिसीवेबल जो है वो अल्टीमेटली रिड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है, ये प्रॉपर जर्नल की एंट्री होती है। जब किसी बंदे ने मेरे पैसे नहीं देने तो मैं उसकी एंट्री ये करूंगा, बैड डेट्स को डेबिट करके ये एंट्री होगी, बैड डेट एक एक्सपेंस है टू रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ये प्रॉपर जर्नल में एंट्री आएगी। जब बैड डेट्स का चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये चीज क्लियर, तो ये जो रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है ये दरअसल ये वाला फैक्ट है जो मैंने इसको किया हुआ है। और अगली बात जो है कॉन्ट्रा एंट्री है, जैसे आज भी हमने की कि रिसीवेबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट, और आखिर में फिर बैलेंस निकल आएगा। सो इस तरह ये कंट्रोल अकाउंट जो है ये सारे का सारा एलेबोरेट हो गया। अब आगे चलें, पेएबल कंट्रोल अकाउंट पे भी चले वो भी जल्दी से देख लें। ये आ गया जी, इसमें इधर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर ये परचेजेस यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है, ये क्रेडिट परचेजेस आने हैं, इधर क्रेडिट लिखें साथ, ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्रेडिट परचेजेस, फिर ये परचेजेस रिटर्न जो हम रिटर्न करेंगे, ये पेमेंट जो हमने की वो है, डिस्काउंट रिसीव जो है उससे भी कम होंगे, और कॉन्ट्रा एंट्री जो भी हमने एक इफेक्ट उधर किया है, उधर क्रेडिट हुआ रिसीवेबल में, यहाँ डेबिट हो गया, और फाइनली यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज वो मिस कर गया है कि जो कोई मुझे चेक देगा और मैं बैंक में जमा कराऊंगा और वो डिसऑनर हो जाएंगे, तो वो अल्टीमेटली डिसऑनर जब होंगे तो वो भी इधर ही आएंगे, डिसऑनर्ड चेक्स ऑफ सप्लायर। जब मैंने लोगों को चेक दिए, उन्होंने बैंक में जमा कराए और किसी वजह से मैं उनको कैश नहीं करवा सका, तो वो चेक डिसऑनर हो जाएंगे, ठीक है। जब पेमेंट की थी तो वो इधर डेबिट हुए, अब जब वो चेक डिसऑनर होंगे तो वो इधर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, यानी मेरे चेक डिसऑनर हो गए जो मैंने लोगों को दिए हुए थे, वो जब डिसऑनर हो जाएंगे, जब मैंने दिए थे तो मैंने क्या किया था, ये मैंने अपना पेएबल जो है वो रिड्यूस कर लिया था, डिक्रीज कर लिया था। जब जब भी पेएबल डेबिट होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा, और जब जब भी पेएबल क्रेडिट होगा वो इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये पेएबल डिक्रीज हो गया था यहाँ, अब वो मेरा दिया हुआ चेक डिसऑनर हो गया, लिहाजा पेएबल जो है वो दोबारा इंक्रीज हो जाएगा। चलें जी, लें जी, ये दोनों चीजें क्लियर होगी। अब हम इसका इनको कोई क्वेश्चन देना है भाई, ये तो सब हो गया हमारा, आराम से चलो ना, पीछे जाओ, कुछ छोड़ गए हैं। ये क्या था, एक मिनट रुको, ये क्वेश्चन इन्होंने किया तो नहीं है, क्यों जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपने अटेम्प्ट तो नहीं किया अभी हमने, कोई बताया मुझे प्लीज। जी जी निमरा, नहीं सर, अभी नहीं किया। अभी नहीं किया, इससे पीछे चलो। ये क्या है, और पीछे, ये ये ओके, आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जी, क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एंटर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द रिलेटेड बुक ऑफ प्राइम एंट्री, जिस जिस बुक में ये ट्रांजैक्शन आनी है वो एंटर करनी है, ठीक है। प्रिपेयर रेलेवेंट जनरल लेजर, लेजर बनाने हैं, ठीक है, जनरल लेजर बनाने हैं, ठीक है, एंड सब्सिडरी लेजर, सब्सिडरी लेजर का क्या मतलब है, आपके जो रिसीवेबल लेजर और पेएबल लेजर, इंडिविजुअल लेजर, एंड देन बस ही, और आपने फिर आगे जा रहा है ये, पीछे जाओ, और तीसरी रिक्वायरमेंट ये लिख लें कि आपने इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। इसमें बुक्स बनानी है, छोटी छोटी बनेगी, लेजर बनाने हैं, और इंडिविजुअल लेजर भी बनाने हैं और जनरल लेजर भी बनाने हैं। इंडिविजुअल लेजर ज़ाहिर ट्रायल बैलेंस में नहीं आएंगे, जनरल लेजर आएंगे, और फिर जनरल लेजर की बैलेंसिंग से हमने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। आगे चलो जी, और आगे ये क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसमें भी 8-10 ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, पीछे जाओ, सॉरी आगे आगे, सॉरी सर,
ये देखें, एंटर द वर्ब ट्रांजैक्शन एंड रिलेटेड बुक्स, पोस्ट एंट्रीज टू रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट एंड पेएबल कंट्रोल। सिर्फ ये 2 अकाउंट बनाने हैं, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और पेएबल कंट्रोल अकाउंट बनाने हैं बस, बाकी और कोई अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है, बुक सारी बनाएंगे लेकिन पोस्टिंग सिर्फ और सिर्फ रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट और पेएबल कंट्रोल अकाउंट में बनाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कल करके आएंगे। कल इंशाल्लाह ताला ये हमारा जो मामला है ना ऑलमोस्ट पेटी कैश रह गया, कल हम इसको वाइंड अप करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं तो परसों हो जाएगा। ठीक है जी, कल ये दोनों क्वेश्चन प्लीज, इसको जो बंदा अटेम्प्ट करेगा उसे ही समझ आनी है, मेरी सुनी सुनाई बातों से आपको पता नहीं चलना। थैंक यू जी। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी वो बस एक क्लास के भी हिसाब से रिक्वेस्ट करनी थी आपसे सर। एक क्या? मतलब कि सर वो चैप्टर नंबर 3 तो कंप्लीट तैयार है, हाँ पर सर चैप्टर नंबर 2 नहीं हुआ सर, वो तो बहुत ज्यादा था, तो थोड़ी सी सर वो ये 3 क्वेश्चन अब इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। हाँ ये आज वाला भी दोबारा करना पड़ना है क्योंकि वो हुआ ही नहीं कल हमसे। हाँ। तो काइंडली सर जरा थोड़ी सी टेस्ट का थोड़ा सा कर दें सर। क्या कर दूं, मैं दे दूं टेस्ट? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा डिले, मतलब ईद के बाद कर दें हम इंशाल्लाह, जैसे आप कहेंगे उस ईद के बाद करते जाएंगे सर। टेस्ट ईद के बाद कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, और जी ये सारे हैं इसलिए थैंक यू रेडी सो हैं। मच सर, थैंक यू सो मच जी सर, इसी वजह से ही है, वो कह रहे थे बात करनी। ये जिन्हों को टेस्ट की तकलीफ है वो मैंने हल सॉल्व कर दिया है, वो हैंड नीचे कर दें ताकि मुझे पता चले वैसे क्या प्रॉब्लम है। सारे नीचे हो गए जी। निमरा आपका भी यही मसला है? जी नो सर, सर मैंने ये कहना था कि आपने ना, मैंने आपसे पूछा था लास्ट टाइम कि ना सीडी और ना बीडी का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का, तो आपने कहा था कि टू कम्प्रिहेंसिव इनकम लिखना है या फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। बट अगर ओपनिंग इन्वेंट्री होगी तो फिर हम क्या लिखेंगे सर? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे? जी। जी बस सर यही क्वेश्चन था मेरा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर जी, जैसे आपने अभी ये रिसीवेबल पेएबल का बताया, इसी में एंट्रीज